सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये दोनों आखिरकार क्या होती है? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट है एंड ग्लोबल वार्मिंग है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों की स्टडी है वो अपन साथ में करेंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ अपन सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे, एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आप सिर्फ समझिए आखिरकार ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। देखिए, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आखिरकार ये ग्रीन हाउस क्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है, और फिर बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाउस क्या था कि जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्या रहती है, ठंड रहती है। तो उस ठंड के अंदर क्या है, पर्टिकुलर जो भी फसल होती है उसको ग्रोथ करने के लिए क्या है, एक सुटेबल क्या चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए। उस सुटेबल एनवायरमेंट को यहाँ क्या किया जाता था, क्रिएट किया जाता था। कैसे? देखिए, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्या कर ली, फसल को ग्रोथ करवा लिया। एक रूम है, मान लीजिए, इस रूम के अंदर क्या कर लिया, फसल्स को ग्रो करवा लिया। अब क्या करते थे, इस रूम की जो कवरिंग है वो कवरिंग कर देते थे किसके द्वारा, एक ग्रीन कलर की जो लेयर थी, सीड थी, उस सीड से क्या कर देते, इस तरह का एक घर बना लिया जाता था। देखिए, देखने में आपको एक घर लग रहा है, हाउस लग रहा है, एंड इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जो आपकी फसल्स है उन फसल्स को क्या किया जाता था, ग्रो किया जाता था। अब क्या होता था, जो जो सन था, अब सन से जो भी क्या आता था, हीट आती थी, जो भी लाइट आती थी, वो लाइट क्या थी, इसके अंदर तो आ जाती थी, लेकिन बाहर क्या है, वो बाहर नहीं निकल पाती थी। थोड़ी मात्रा के अंदर क्या हो जाती थी, बाहर निकल जाती थी, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती थी। इसलिए क्या थी, ये इस लेयर इस शील्ड के क्या आएगी, टकराएगी, और टकरा के क्या होगी, वापस यहीं के अंदर आ जाएगी। इसलिए क्या होता था, इस घर का जो टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर क्या था, सुटेबल हो जाता था किनके लिए, फसल्स के लिए। मतलब यहाँ पे क्या हो जाती थी, जो आपकी हीट है, या बोले तो जो इसका टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। इसी चीज को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसको अपन समझते हैं। सेम टू सेम इस मॉडल को अपन अपना क्या है, जो अर्थ है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। देखिए, ये अपनी क्या है, अर्थ है, ये अपनी क्या है, अर्थ है। अब देखिए, नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब ये अपनी अर्थ है, एंड ये अपना क्या है, सन। ये क्या है, सूर्य देवता है, सन है। अब नॉर्मली क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, लेयर होती है। यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी लेयर होती है। ये लेयर्स क्या करती है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उन रेज से क्या करती है, अपनी अर्थ को बचाती है, बोले तो अपन को प्रोटेक्ट करती है। अब यहां से क्या हुई, जो लाइट थी, यूवी लाइट थी, वो लाइट आई, और लाइट होके क्या होगी, वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां से आई एंड क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होती है, कुछ क्या होती है, गैसें प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, कुछ गैसें प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी के कण प्रेजेंट होते हैं। गैसें कौन कौन सी आ गई, आपकी CO2 होगी, NO2 होगी, आपकी CFC होगी, एंड आपका जल, वाटर वेपर्स हो गए, या अपन बोले तो H2 हो गया, वाटर वेपर्स है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, यहाँ प्रेजेंट थी। इसके कारण क्या था कि जो सन से आने वाली लाइट थी, वो लाइट आएगी, अर्थ की टकराएगी, और वापस क्या थी, इन जो ये जो पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स के टकरा के क्या हो जाती थी, वापस अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती थी, यहां से जाती और वापस अर्थ की ओर क्या हो जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती। जिसके कारण क्या था, जो अर्थ था, इस अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या था, नॉर्मल था। अब मान लीजिए कि कंडीशन नहीं होती, सन से डायरेक्ट लाइट आई, यूवी रेडिएशन आया, अब मतलब लाइट आई, अर्थ से टकराई और वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब इसके कारण क्या था, दिन के टाइम तो सन आ रहा है, तो क्या था, टेम्परेचर क्या था, मतलब नॉर्मली था। लेकिन जैसे ही रात होगी, तो रात में तो क्या होगी, ये लाइट नहीं आ पाएगी, लाइट नहीं आ पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यदि ऐसा नहीं होता, तो अभी प्रेजेंट के टाइम के अंदर अर्थ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -20 डिग्री रहता। कितना रहता, ऑलमोस्ट -20 डिग्री रहता। इससे बचने के लिए ही क्या है, जो CO2 प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारे मिट्टी के कण प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, CFC प्रेजेंट है, H2 थोड़े थोड़े जो आपके वाटर वेपर्स है, ये प्रेजेंट है। इनके से टकरा के क्या होती थी, वापिस लाइट थी, वो वापिस अर्थ में ही रह जाती, जिसके कारण क्या है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सुटेबल रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। तो नॉर्मली अर्थ का टेम्परेचर कितना रहेगा, 18+18 डिग्री से लेके आपके 25 डिग्री के समथिंग अभी प्रेजेंट के टाइम पे क्या है, अपनी अर्थ का टेम्परेचर है। ये चीज अपन बात कर रहे थे आज से 200 साल पहले तक, क्योंकि उस टाइम तक इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, सॉरी, तो औद्योगिकरण नहीं हुआ, जिसके कारण क्या था कि ये चीजें नॉर्मल होती थी। तो इसी चीज को देखिए, ये चीज अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कर दी, अप्लाई कर दी, कि यहाँ पे अपन ने एक लेयर लगा दी, जिसके कारण जो सन की रेज अंदर तो आ रही थी, लेकिन बाहर उतनी नहीं जा पा रही थी। यही चीज क्या था, यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। इसी चीज को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है।
अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हो गया, कार्बन का अम्बिशन होने लग गया, धीरे धीरे औद्योगिकरण हो गया। इसके कारण क्या है कि इन्वायरमेंट में इन सभी की जो मात्रा है वो मात्रा क्या हो चुकी है, धीरे धीरे इंक्रीज हो चुकी है। अब वाटर वेपर्स की मात्रा कैसे इंक्रीज हुई है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए CO2 अब पहले तो क्या था, इतना बहुत ही था, अब क्या है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा के अंदर क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। CO2 हो गया, NO2 हो गया, आपका CFC हो गया, कार्बन हो गए, ये सारे के सारे, क्योंकि जो भी उद्योग वगैरह होते हैं उनसे भी धुआं निकल रहा है, गाड़ी वगैरह है इनसे निकल रहा है, फ्रीज वगैरह ऐसी वगैरह है का ज्यादा यूज कर रहे हैं, CFC गैस निकल रही है, तो ये सारी की सारी इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगी, ये बहुत ज्यादा क्या होगी, इकट्ठी होगी, जिसके कारण जो सन से रेड लाइट आ रही है वो लाइट आ तो इजीली रही है लेकिन वापस जाने टाइम क्या हो रही है, इनसे टकरा रही है, टकरा के क्या है वापस यहीं पे रह रही है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब क्या हो गया, अर्थ वार्मिंग मतलब क्या हो गया, हीट होना, मतलब अर्थ क्या है धीरे धीरे गर्म होने लग रही है। यही चीज आपने देखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन पूछ लीजिए कि आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या है, तो वो कौन सा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। बोले तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, मतलब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान है वो आपके किसका है, ग्रीन हाउस गैसेस का है। कैसे हो रही है कि ये क्या है, धीरे धीरे एनवायरमेंट के अंदर क्या हो रही है, जमा हो रही है, जिसके कारण जो लाइट आ रही है अर्थ पे टकराएगी और वापस नहीं जा पाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए वाटर वेपर्स की बात करें कि इसका सबसे यूजफुल मतलब योगदान क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनसे भी ज्यादा जो आपके करंट के अंदर देखें तो जो वाटर है इसका योगदान बहुत ज्यादा रह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। कैसे रह रहा है, एक छोटा सा मैं आपको डेमो के द्वारा अपन बात करते हैं, आप इसको घर से भी देख सकते हैं कि आप मान लीजिए आपने क्या लिया, पानी लिया, क्या ले लिया, पानी ले लिया, बोले तो वाटर ले लिया, एक क्या ले ली, लोहे की रोड ले ली, पानी ले लिया, लोहे की रोड ले ली। अब आप क्या कीजिए, इस पानी को क्या कीजिए, गर्म कीजिए, एंड लोहे की रोड है इसको भी आप क्या कीजिए, गर्म कीजिए। अब जैसे ये दोनों गर्म हो जाते हैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए, क्या छोड़ दीजिए, ठंडा करने के लिए इनको छोड़ दीजिए। तो ये तो क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा, पानी क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। लेकिन लोहे की जो रोड होगी थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाएगी, ये मतलब बोले तो इसके कंपेयर के अंदर थोड़ी क्या होगी, जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। मतलब पानी को ठंडा होने के अंदर क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। पानी को ठंडा होने में क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो वही चीज यदि अपन यहाँ अप्लाई करें कि धीरे धीरे, आप सबको पता है कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो जो ग्लेशियर्स हैं वो भी क्या धीरे धीरे मतलब क्या है, पिघल रहे हैं। तो अर्थ पे जो वाटर का लेवल है, सी लेवल है, वो धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज हो रहा है, वाटर का लेवल बढ़ रहा है। तो वाटर का लेवल बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि वाटर क्या होगा, गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। अब वो वाष्प के रूप में ऊपर जाके क्या हो जाता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे ही लाइट सन से आती है, टकरा के वापस जाती है, तो वाटर क्या हो जाता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब दिन के टाइम तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा गर्म। आजकल देख रहे हैं कि रात में भी गर्मी रहती है। तो रात में क्यों रहती है, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी है, ये जैसे गर्म होगा तो रात के टाइम सीधी सी बात है ठंडा होगा। तो पानी क्या होता है, गर्म जितनी डिग्री, मतलब मान लीजिए 1 डिग्री टेम्परेचर अपन इसको गर्म करने के अंदर देते हैं, तो वही 1 डिग्री का टेम्परेचर ये वापस ठंडा होने के लिए रिलीज करता है। मतलब जितना ये गर्म होने के लिए इसने जितना टेम्परेचर दिया उतना ही ये ठंडा होने के लिए वापस, मतलब रात के टाइम में वाटर ठंडा होगा तो वापस क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। हीट को रिलीज करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा योगदान है प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर आज के मौसम के अंदर क्या रहती है, नमी रहती है। नमी का बहुत बड़ा रीजन क्या है, वाटर वेपर्स है। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, इसकी अमाउंट ज्यादा यहाँ हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण वाटर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ऊपर जा रहा है। एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये नमी गर्म हो जाता है, गर्म होकर वापस से जब ठंडा होता है तो हीट रिलीज करता है, जिसके कारण क्या है, अर्थ का टेम्परेचर है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेन जो पॉइंट है वो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देख रहे हैं कि अभी आप प्रेजेंट के अंदर देख लीजिए, दुबई वाला देख लीजिए, चाइना के अंदर देख लीजिए, अमेरिका के अंदर देख लीजिए, हर जगह क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब जहां बारिश की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। एंड जहां बारिश चाहिए वहां बारिश हो नहीं है। तो सारे का सारा रीजन किसके ऊपर है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर है। जितना ज्यादा पोल्यूशन करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में इकट्ठा होगा, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रही है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी है, ये गैसेस क्या होती है, ये चीजें क्या है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। मेनली ग्रीन हाउस तो ये होता है, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट को इसको इस मॉडल को अपन ने क्या कर दिया, अर्थ के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो ये अपना क्या आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। एंड अर्थ का टेम्परेचर है वो किसके कारण बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, लिंक रहती है, ग्लोबल वार्मिंग एंड आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसकी जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।